मेजर जनरल अश्विनी श्रीवास्तव सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जय हिंद। सबसे पहले जय हिंद राजेश। थैंक यू सर। संजीव श्रीवास्तव विदेश मामलों के जानकार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी। जय हिंद आपको भी। जय हिंद राजेश जी। शुक्रिया आप दोनों का। मेजर जनरल अश्विनी श्रीवास्तव सर, अमेरिका की राइफल का इस्तेमाल भारत में टारगेट किलिंग के लिए किया जा रहा है। कौन सा वो रास्ता है सर जब पेंटागन से निकला एक हथियार रजौरी तक पहुंच जा रहा है? कितना चिंताजनक ट्रेंड है सर? देखो राजेश, ये कोई चिंता की विषय होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो पता था जब अमेरिका अफगानिस्तान से गया था तो वो अपने पूरे हथियार वहां छोड़ गया था, और ये पता था जो M4 राइफल है ये कहीं ना कहीं अभी अफगानिस्तान से पाकिस्तान में आएगी और फिर ये टेररिस्ट के पास आ जाएगी, और यही हुआ। और यही नहीं, हमें समझना चाहिए कि 10,000 के करीब लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद के आतंकवादी लॉन्च पैड और ट्रेनिंग एरिया में POJ के में बैठे हैं, और ये सारे लैस है M4 राइफल से, क्योंकि ये हथियार सारे के सारे अमेरिका जाते वक्त छोड़ गया था अफगानिस्तान में, और इसका इस्तेमाल ISI ने किया था। इनके हथियार ISI उठा लाई थी, और ये अभी इन आतंकवादियों के पास है, और ये एक कॉज ऑफ कंसर्न है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक वेपन है, और इनकी जिस प्रकार से बताई 600 मीटर रेंज है, बहुत लेथल है, वन ऑफ द फाइनेस्ट वेपन इन द वर्ल्ड। और यही नहीं, इनका अम्यूनिशन भी इनके पास काफी छोड़ गया था, क्योंकि अमेरिका जब अफगानिस्तान से भागा है उस समय वो सब चीजें वहीं छोड़ गया, और उसका एक प्रकार से इस्तेमाल अब होगा, आतंकवाद यूज करेगा, और ये हमें पहले ही पता था और हमें चौकन्ना होना था। मगर ये सच्चाई है कि ये अफगानिस्तान की जब तालिबान गवर्नमेंट आई वो कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि उस टाइम तक ISI का वहां पर बहुत प्रभाव था, और ISI ये हथियारों को पाकिस्तान में लाने में सक्षम हुई, और इसने ये सारे हथियार आतंकवादियों को दे दिए हैं। और इसी कारण ये जो रजौरी पुंछ का जो रास्ता खोला है, आपने बहुत अच्छा बताया। हो क्या गया है, जो आपका काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड है वो कश्मीर घाटी में बहुत ज्यादा पुख्ता है, तो इन्फिल्ट्रेशन वहां से हो नहीं रही। अब इन्होंने रजौरी पुंछ का इलाका है जो कि वहां पर ट्रुथ पहले थे, तो कहीं ना कहीं हमने थिन आउट किया था, जबकि 2020 के अंदर चीन आ गया था लद्दाख में, तो क्योंकि वहां पर एक प्रकार पीस प्रिवेल कर रही थी 15 साल से, तो इसका इस्तेमाल करते क्योंकि गैप थे, तो पाकिस्तान की ISI ने इसका इस्तेमाल किया। पहाड़ी जंगली इलाका है, वहां पर आतंकवादियों को इन्होंने इन्फिल्ट्रेट कराया, और ये सारे के सारे M4 वेपन से लैस हैं, और वो एक प्रकार कॉज ऑफ कंसर्न है। और भारत की अभी फौज उसके लिए एक स्ट्रेटेजी बनाई है कि किस प्रकार से रजौरी पुंछ के इलाके में इन आतंकवादियों को एक प्रकार से फ्लैश आउट किया जाएगा। राजेश ठीक सर। संजीव जी मैं आपके पास आ रहा हूं। एक और पॉइंट संजीव जी जो समझना है कि निशाने पर लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवान हैं या उनके जो परिवार हैं, इंडियन आर्मी में जो सर्व कर रहे हैं या रिटायर हो चुके हैं, या दूसरे राज्यों से आए जो लोग हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। कश्मीरी पंडित भी हैं, गैर मुस्लिम भी हैं। ये एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है कि अगर कोई बिहार से आया है या किसी का भाई फौज में है या पुलिस में है, उस परिवार को निशाना बनाओ और दहशत फैलाओ। इसे किस प्रकार से देखेंगे आप, और क्या किस तरीके से इसे काउंटर किया जा सकता है? राजेश जी देखिए, ये जो पाकिस्तान के द्वारा जो स्पॉन्सर्ड और सपोर्टेड जो आतंकी हैं, जो कि अब पुंछ और राजौरी के जो टफ टेरेन जो जंगली क्षेत्र हैं, जो पीर और पंजाल की जो पहाड़ियां हैं, वहां पर वो कैरों की तरीके से छुपे हुए हैं, और वहां पर वो रह करके इस तरीके की समय समय पर घटनाएं अंजाम देते हैं। और जाहिर है कि M4 जैसे एक बहुत सोफिस्टिकेटेड वेपन का उनके पास मिलना इस बात को स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि उनके कहीं न कहीं संपर्क सीमा पार से भी हैं। और जिस तरीके से अफगानिस्तान में, जैसा कि सर ने कहा, जो अमेरिका हथियार छोड़कर गया था, वो हथियार अब ऐसा लगता है कि आतंकियों के पास तक तो पहुंच गए हैं, और ये जाहिर है कि एक बेहद चिंता की बात है। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट रूप से कहूंगा, और जैसा कि श्रीवास्तव ने भी इसको बताया, कि कश्मीर की घाटी में आतंकियों की कमर तोड़ दी गई जी। कश्मीर में ये बड़े आतंकी हमले अंजाम नहीं दे पा रहे हैं, और ये जो पाकिस्तान के द्वारा समर्थित आतंकवादी जो टारगेटेड किलिंग्स कर रहे हैं, जिसमें कि जो अन्य राज्यों से गए हुए छोटे मोटे काम धंधों में लगे हुए जो लोग हैं, जो पुलिस और सुरक्षा बलों के जवानों
के जो परिवार के जन हैं उनको टारगेट करना, ये इनकी एक हताश और निराश मानसिकता को दर्शाता है, इनकी कायराना हरकत को दर्शाता है। और ये जाहिर है कि ऐसा हमला वगैरह करके ये सुरक्षा बलों के मनोबल को तोड़ना चाहते हैं। वो जम्मू के क्षेत्र में और पुंछ और राजौरी के क्षेत्रों में इस तरीके की वारदातें अंजाम दे रहे हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि ये हालांकि ये घटनाएं अभी नई नहीं है, ये घटनाएं लगातार हुई हैं और इसको लेकर के भारत के सुरक्षा बलों के द्वारा पुंछ और राजौरी के जंगलों में बड़े अभियान भी चलाए गए हैं। पूरे क्षेत्र को सैनिटाइज करने की आवश्यकता है और इसे जल्द से जल्द करने की आवश्यकता है। और राजेश जी, जैसा कि हम जानते हैं कि वर्तमान समय में भारत सरकार की आतंकवाद के प्रति जो नीति है वो जीरो टॉलरेंस की है। किसी भी तरीके की आतंकवादी घटना, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये जो आतंकी हैं जिन्होंने ये कायराना हरकतें अंजाम दी हैं, उनको उनके अंजाम तक जरूर पहुंचाया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके लिए और इस तरह की घटनाएं ना हो पाए, उसके लिए जो जम्मू के क्षेत्र हैं, पीर और खासकर पुंछ राजौरी के जो इलाके हैं जहां पर अन्य राज्यों से गए हुए जो लोग हैं, जो सुरक्षा बलों के परिवार के सदस्य हैं, वहां पर सर्विलांस को बढ़ाने की आवश्यकता है। वहां पर जो सिक्योरिटी का जो सेटअप है उसको और बढ़ाने की जरूरत है। मैं सिवाज सर से इसको समझ लेता हूं। सिवाज सर, मैं आपके पास आ रहा हूं, कितना सर्विलांस और बढ़ाने की जरूरत है? और साथ में एक पॉइंट और, जिस प्रकार से पिछले एक हफ्ते में 2 घटनाएं ऐसी आई हैं जहां पर कोई भी वर्दी वाला है, चाहे वो पुलिस का है, पुलिस में कर रहा है या आर्मी में कर रहा है, उसके घर वालों को निशाना बनाया जा रहा है, या कोई बाहर से आया है उसको निशाना बनाया जा रहा है। क्या ये एक बौखलाहट है? कहीं ऐसा तो नहीं जिस प्रकार से मोमबत्ती जो बुझने वाली होती है वो उससे पहले छटपटाती है? क्या उसी प्रकार से कुछ आतंकी संगठनों के अंदर भी अब पुंछ राजौरी बेल्ट में भी देखने को मिल रहा है? हाँ बिल्कुल। देखो, हो क्या रहा है राजेश कि अभी जो कश्मीर घाटी के अंदर अमन शांति जी, डेवलपमेंट का माहौल है और अभी डिलिमिटेशन के प्रोसेस खत्म हो गए, अभी इलेक्शन का सीजन चला हुआ है और वहां पर अगर आप देखें खुशहाली है, लोग बहुत खुश हैं। वहां पर 2-4 बातें बहुत इंपॉर्टेंट हुई हैं कि वहां पर एक टूरिज्म रिकॉर्ड टाइम का हुआ है, वहां पर हॉर्टिकल्चर और आपके जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का बहुत बढ़ावा हुआ है। इसके साथ आपके IIM कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और जो पत्थरबाजी की घटनाएं थी किसी समय में होती थी वो आज 0% है जी। कोई भी आज स्ट्राइक नहीं होती, स्कूल जो पूरे साल खुले होते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बहुत प्रेशर है ISI का कि आतंकवादी कुछ करें, और आतंकवादी वहां 30 से 40 रह गए हैं जिनकी लीडरशिप अब खत्म है। लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन, हथियार भी नहीं पहुंच पा रहे उन पे। तो ऐसे में ये एक टारगेट किलिंग का से कार्रवाई कर रहे हैं। वो बेसिकली क्या है, एक छोटा हथियार दे के उन एलिमेंट्स को जो ओवरग्राउंड वर्कर और स्लीपर सेल हैं जो कि नोटिफाइड भी नहीं है, उसका इस्तेमाल करके एक इनोसेंट टारगेट, जिसको कोई मान लो आपका माइग्रेंट है या कश्मीरी पंडित है या कोई पुलिस का या फौजी छुट्टी पे है, उसको टारगेट किया जाए। कि कहने का मतलब किल वन एंड टेरराइज मैनी वन। तो वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड को कि भी अभी भी आतंकवाद खत्म नहीं हुआ है कश्मीर घाटी में। मगर सच्चाई यह है कि वहां पर अमन शांति का दौर इतना है कि अब वो बात होगी नहीं। हाँ, ये ठीक है, अभी हमें स्ट्रेटेजी इसके लिए चेंज करी है जम्मू कश्मीर में कि ये ओवरग्राउंड वर्कर और स्लीपर सेल के पीछे भी जा रहे हैं, क्योंकि इनका पता लगाना बड़ा मुश्किल होता है। ये ना इनका नाम रजिस्टर्ड है और छोटा हथियार लेके ये काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये भी कार्रवाई में बहुत प्रभाव होगा आने वाले समय में। मगर ये सच्चाई है कि अब जो पाकिस्तान है उसको लग रहा है किसकी गेम खत्म है जम्मू और कश्मीर में, और ज्यादातर इसलिए क्योंकि POJ के और गिलगित बाल्टिस्तान में लोग अभी जो हैं वो सड़कों पे आए हुए हैं और वो नारे आ रहे हैं। गुलाब सिंह, जो महाराजा गुलाब सिंह थे राजा जम्मू और कश्मीर के, उसके बारे में जय जयकार के नारे लग रहे हैं वहां पर। अभी मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली, जहांगढ़ और पुंछ में 11 मई को बहुत बड़ा जलसा हो रहा है। वो कहते हैं भारत की तरफ हम जाएंगे, हम भारत का हिस्सा था, भारत में मिलना चाहते हैं। तो अब ये काउंटर नरेटिव करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। जिस प्रकार से अभी प्रेसिडेंट भी आए हुए ईरान के, इब्राहिम रईसी, वो बार बार इस क्वेश्चन को रेज कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान को और कश्मीर के मुद्दे को जिंदा किया जा सके। जी सर,
जबकि इब्राहिम न्यासी ने बिल्कुल उसके बारे में बिल्कुल सर, कुछ मैं नहीं आता हूं बोला। उसके ऊपर। सच्चाई मुझे ये है पाकिस्तान की कोई सुनता नहीं जी। है, और ये कश्मीर के बारे में अगर वो कुछ बोलने भी तो उसके बारे में सबको पता है वो भारत का टूट अंग है। और जो हिस्सा पीओके के और गिलगित पाकिस्तान, जी। राजनाथ सिंह साहब ने क्या कहा है, पीओके भारत का हिस्सा था, भारत का हिस्सा है और भारत का हिस्सा रहेगा। मुझे लगता है ये एक जी, मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा सर। पीओके और गिलगित पाकिस्तान में हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ मिलेंगे आने वाले समय में। ठीक है सर।